क्या आपने कभी सुना हुआ को हुक्म देने वाला जानवरों से बात करने वाला बादशाह के बारे में, और इंसानों और गैबी मखलूकात पर हुकूमत करता था? यह कोई ख्याली कहानी नहीं है। ये नबी सिविल मैन की सच्ची कहानी है, उन पर सलाम हो। अल्लाह ने किसी आदमी को गैर मामूली ताकत और हिकमत अता की थी। कम उम्री से सिविल मैन की हिकमत मशहूर थी। ये तसव्वुर करें, दो ख्वातीन उनके पास आईं। दोनों दावा करती थीं कि वो एक ही बच्चे की मां है। तुम कैसे और बेहतर तौर पर फैसला करोगे? जब सिविल मैन ने अपनी इलाही बसीरत और गहरी समझ में एक हैरान कुन हल पेश किया। बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए फौरन एक औरत ने पुकारा, नहीं, बच्चे को इसे दे दो, बस इसे नुकसान न पहुंचाने। इस बेलोस पुकार में सिविल मैन ने पहचाना सच्ची मां की मोहब्बत को और इसे बच्चा दे दिया। ये सिर्फ हिकमत की झलक थी जो इसकी हुक्मरानी की तारीफ करेगी। जूं-जूं उसकी ताकत बढ़ी वैसे ही उसकी आजिज़ी भी बढ़ी। अल्लाह ने इसे हुआ पर कंट्रोल दिया। जो जहां भी इसकी फरमानी होती इसका तख्त ले जाता था। इसके पास इंसानों, जिन्नों और परिंदों की अफवाज थी। एक दिन जब वो एक वादी में मार्च कर रहा था, इसने एक चूंटी को अपनी कॉलोनी को छुपने की तंबी करते हुए सुना। आंसी नजरअंदाज करने के बजाय नबी सिविल मैन ने मुस्कुराया, अल्लाह का शुक्र अदा किया इस फहम के तोहफे के लिए, और नर्म दिल से अपनी बड़ी फौज को चूंटियों के अर्द गिर्द ले गया। यह जाहिर करता है कि हकीकी ताकत तसल्लुत में नहीं है, बल्कि रहम और शुक्रगुजारी में है। इसका दरबार किसी दूसरे से मुख्तलिफ था। इसका रसूल एक खूबसूरत परिंदा था, हंस, जो इसे दूर दराज और अनजान जमीनों से ताज़ा तरीन खबरें बाखबर लाता था। यूं ही वही हंस इसे सबा की शानदार मलिका बल्कीस के बारे में बताता था, जो सूरज की इबादत करती थी। सिविलमान ने इसे रास्ते पर मदऊ किया, वाहिद खालिक की तरफ, इसे अल्लाह की ताकत दिखाने के लिए। इसने अपने दरबार से पूछा, कौन इसे मेरा तख्त लेकर आ सकता है? इसे पहुंचने से पहले जिन ने पेशकश की, लेकिन एक नेक आदमी जिसे अल्लाह का इल्म था, इसने पलक झपकते ही इसे लाया। जब मलिका बल्कीस पहुंची और अपने ही तख्त को देखा जो तब्दील हो चुका था और पहले ही उसके महल में था, वो इसकी जबरदस्त हिकमत और उसके गिर्द रूनुमा होने वाले बेशुमार मोजज़ात को देखकर इंतहाई हैरान रह गई। इसने सच को कबूल करके अल्लाह के ताबे हो गई। सुलेमान ने जिन्नों को गैर मामूली इमारतें तामीर करने का हुक्म दिया और गहरे समंदरों में खजाने की तलाश के लिए गौता लगाने का। फिर भी इस बेमिसाल हुकूमत के साथ इसकी पसंदीदा दुआ सादा थी, ए मेरे रब, मुझे आपके इनामात का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। इसका अंजाम इसी तरह काबिल जिक्र था जैसे इसकी जिंदगी। वो अपनी लाठी पर झुकते हुए वफात पा गया। जिन्नों को काम करते देखते हुए वो मेहनत जारी रखे, इसकी मौत से बेखबर, जब तक कि एक छोटा कीड़ा लाठी को काट न कर गया और उसके जिस्म को एहसास हुआ। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया आखिरी बहुत ही ताकतवर सबक था कि सिर्फ वही बेशक गैब को जानता है। नबी सुलेमान की अजीम और मुतासिर कुन कहानी हमेशा के लिए एक लाजवाल याद दहानी फराहम करती है कि तमाम ताकत, हिकमत और दौलत का सरचश्मा अल्लाह ताला से ही आती है, और सबसे बड़ी खजाना एक शुक्रगुजार दिल है। देखने का शुक्रिया। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए, बरा करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और हमारी तारीख से मजीद शानदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।